सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो अगेन आज मेरा वीक ऑफ है एंड मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगी बट हो ही नहीं पा रहा यार। मतलब एक तो ऑफिस जाने का टेंशन रहता है, फिर घर पे आओ तो लाइक इतनी ज़्यादा थकान होती है, इतना सारा चीज़ होता है कि बस हो ही नहीं पा रहा है। एंड अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में, तो नहीं टाइम मिल पा रहा, नहीं हो पा रहा है कि हम डेली वीडियोस अपलोड कर पाए। बट लेट्स सी कब से ये कंटिन्यू हो पाता है। बट अभी के लिए लाइक वीक पे अगर एक वीडियो जा रही तो कोई इशू नहीं है। मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट्स शेयर करती रहती हूँ, बट वो भी बेसिकली ऐसा होता है कि जो मैंने पहले ही जो अपलोड करी हुई है वही है। तो अगेन मेरा वीक ऑफ है, बस मैंने नहा के फ्रेश लाइक हो चुकी हूँ। देख सकते हैं कि शैम्पू वगैरह मैंने कर लिया है एंड यार बहुत डैंड्रफ हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि लाइक वैसे सामने से दिख रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। कैसे ठीक करें, कुछ तो बताओ यार। कुछ भी अगर आपको पता जिससे ठीक हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड सो आज अभी घर पे बस मैं और मम्मी पापा ही हैं, लाइक 3 ही लोग हैं, बट फिर भी बहुत सारे काम करने पड़े हैं। आज मैंने सुबह से बहुत सारा काम किया है। लाइक मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े बचे थे, कुछ तो मम्मी ने धो दिया था, कुछ बचे थे जो मैंने धोया। जूते वगैरह साफ़ किए, रूम वगैरह भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया, किचन वगैरह। बस हूँ मैं मेरी मामी के वहाँ जाने के लिए। जी हाँ, आज मैं मेरी मामी के यहाँ पे जा रही हूँ। तो अगर मैं मेरी वीक ऑफ पे हॉस्पिटल नहीं गई तो मैं मेरी मामी के वहाँ पे जाती हूँ, बस यही कर सकते हो। और आज थोड़ी सी कुछ शॉपिंग भी करनी है एंड कल मकर संक्रांति है तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग सब्जियाँ वगैरह लानी है अभी, क्योंकि भाई घर पे नहीं है, बहन भी नहीं है घर पे, तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही लाना पड़ेगा। पिछले एक हफ्ते से मैं ही लेके आ रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। और मैं और मम्मी दोनों ही जा रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या खरीदते हैं हम लोग। मामी के वहाँ पे भी जा रही हो, सो अभी 2 बजने वाले हैं आई थिंक, और हम निकलेंगे अभी बस। एंड आई होप कि हम जल्दी घर आ जाए। तो बस आगे कंटिन्यू करते हैं, मार्केट का भी आपको कुछ थोड़ा बहुत शॉर्ट दिखाऊंगी, तब तक के लिए कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग को। अभी मैं तैयार हो गई और बस हम निकलने वाले हैं। स्वेटर पहन लिया क्योंकि गाइस आप ऐसे लेट हो जाएगा तो ठंड लगेगा, है ना, इसलिए बस। तो दिस इज़ माय लुक। तो बस हम यहाँ पे मार्केट के लिए निकल गए थे। बेसिकली निकले तो हम मामा के वहाँ के लिए थे, लेकिन मैं पूरे मार्केट में एक एक दुकान पे सारा घूम के देख रही थी, क्योंकि शाम हो जाती है आने आने के टाइम पे, तो इस वजह से मैं पहले सारी चीज़ देख रही थी। तो मम्मी कह रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस ये थोड़ा सा रामलीला मैदान का है, ये मेला वाला लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं ऐसे कुछ मार्केटिंग वगैरह लगी हुई है। और मेरी माता श्री देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े देख रही हैं। तो बस यही था, थोड़ा सा शॉर्ट्स मैंने बस लिया था, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। एंड पूरे देवरिया में कहीं भी भीड़ रहे ना रहे, यहाँ इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जो भी देवरिया से है तो वो कमेंट करके बताना कि कौन सी जगह है। और यहाँ पे हम बस निकल चुके थे मामा के वहाँ से। अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ, मामा के वहाँ पे भी मैं जाके आ गई। एंड उसके बाद मैं मार्केट चली गई। मतलब मैंने बहुत थोड़े थोड़े से क्लिप मार्केट में ऐड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कल मकर संक्रांति है एंड इस वजह से तो मार्केट में बहुत भीड़ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो उसमें मैं वीडियो बनाऊँ, और क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो अच्छा तो लगता, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, तो बस इसलिए मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया। एंड मैं मामा के वहाँ पे गई थी, वो भी मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, अभी मैंने किया ही नहीं। सो या तो मैं आपको मेरे मार्केटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मेरी आदत छूट गई है, मतलब मार्केटिंग करने की, क्योंकि जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तब मैं बहुत सारा मतलब जो भी शॉपिंग होती थी, जो भी मार्केटिंग होती थी, सब्जी वगैरह हर एक चीज़ में ही करती थी। पर जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है तब से टाइम ही नहीं ऐसा मिलता है कि मैं जाके शॉपिंग करूँ। मतलब सब्जी वगैरह का, बाकी चीज़ें तो मैं कर देती हूँ, बट जो सब्जी वगैरह होती है रेगुलर की, वो मैं नहीं करती हूँ। तो बट अभी 1 वीक से मेरे भाई बहन घर पे नहीं, मतलब 1 वीक नहीं होंगे, 4 या 5 दिन हुआ होगा। सो मुझे ही सारी शॉपिंग करनी पड़ रही है। तो रोज़ तो मैं ऑफ़िस के बाद से जो भी सब्जियां लानी होती है मैं ले आती हूँ, बट आज क्योंकि कल फेस्टिवल है तो बहुत शॉपिंग करनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा।
और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे पास कोई झोला वगैरह नहीं था जिसमें सारी सब्ज़ी रखूँ। एक एक का प्लास्टिक पकड़ के लाना, बहुत सारा सामान था और अकेले मैं बहुत थक गई थी। तो बड़े भाई बहन का होने का बहुत सारा फ़ायदा है, ये सही बात है, लेकिन छोटे भाई बहनों के भी कुछ फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार। जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता है। तो बस यही सारी है। अच्छा, मार्केट में एक चीज़ हुई, मैं वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जैसा मैंने बताया, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हो गए थे, बहुत सारे। तो छोटे मतलब ऊपर से इतनी भीड़, मतलब मैं एकदम परेशान हो गई थी। तो मैं बैग पकड़ूँ, पेमेंट करूँ और ये सामान मतलब सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो गई थी। तो हुआ क्या कि मैंने बहुत सारी चीज़ें तो खरीद ली थी। तो जहाँ से मैंने टमाटर और हरी मिर्च खरीदा, वहाँ पे क्या हुआ, मैं उनको पेमेंट करने लगी एंड वो पैक वगैरह कर रहे थे और मैं बस पेमेंट करके निकल गई। मतलब मेरे दिमाग में रहा नहीं कि मुझे लेना है। शायद वो बोल भी रहे होंगे, तो इतना भीड़ था, इतनी वहाँ पे आवाज़ें शोर थी, तो मैं सुन नहीं पाई और मैं घर आ गई। तो लकीली मेरा घर मार्केट से बहुत पास में है, तो बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी भी कुछ भी चाहिए, हम जाके ला सकते हो। तो फिर मैं घर आई, सारी चीज़ें वगैरह लेके। मम्मी एक एक चीज़ें सारी देख रही थी कि क्या क्या मैंने लाई हूँ, मतलब कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने, कुछ जो भी उन्होंने बोला था। एंड देन सी सेड कि टमाटर नहीं लाई, हरी मिर्च। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ लेके आई हूँ। तो कह रही नहीं, इसमें तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारा प्लास्टिक एक रखा है, कुछ भी गिरने का चांस ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इतना भारी हो गया तो मे भी कुछ फट गया। मैंने बस देखा, कोई फटा वटा भी कुछ नहीं था। तो अब सोचा कि क्या करें। और भाई साहब 40 रुपये दिए थे, तो ऐसे वेस्ट होता तो बड़ा बुरा लगता, मुझे सही बता रही हूँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा मार्केट जाती हूँ। बैग रखने के बाद यार अभी भी दुख रहा है बहुत। देखो हाथ कैसा हो गया, मैंने बैग पकड़ देख रहा हूँ। तो मैं गई, अब मैं मार्केट गई। वहाँ पे जाके मैंने बोला कि भैया वो मैं सामान यहीं पे छोड़ दी थी। एंड वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा हाँ, तो वो मेरा सामान वैसे ही रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये हुआ मतलब कि पहले प्रॉब्लम हुई बट सॉल्व हो गया। मतलब सब्जी वाले भैया जो होते हैं वो अच्छे थे। तो यही चीज़ें हुई। फिर मैं यहाँ के थोड़ा चाय पी हूँ, नमकीन खाई हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड आज पता नहीं क्यों सुबह से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब ऐसा भारी भारी सा फील हो रहा है कि मैंने पता नहीं क्या ही खा लिया हो, और क्या ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है सुबह से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आज मेरा वीक ऑफ था, तो पूरा दिन काम में ही निकल गया यार। मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा सो लूँ, रेस्ट कर लूँ पूरे हफ्ते। ये सोच के मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि आज मैं जाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी, आज मैं जाऊँगी तो मैं सो जाऊँगी। वो नहीं होता, फिर मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं है, वीक ऑफ आ रहा है, वीक ऑफ के दिन मैं तो पूरे दिन सोऊंगी, लेट उठूँगी। मतलब यार सीरियसली, और जिस दिन वीक ऑफ होता है ना, उस दिन आपको नींद ही नहीं आती। मतलब सीरियसली मैं बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कल रात को मैं बहुत लेट हुई, मतलब बहुत ज़्यादा लेट, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक तो तबीयत भी ख़राब थी और ठीक है चीज़ें थी ऐसी, मतलब नहीं नींद आ रही थी पता नहीं क्यों। एक तो मेरी बहन भी नहीं, अकेली ही हूँ, तो ऐसा भी मतलब फ़ोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि कुछ देख लूँ, कुछ कर लूँ, मतलब कुछ भी नहीं मन कर रहा था। कल मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करा, मतलब कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर जैसे तैसे मैं करके सोई हूँ। एंड फिर वो 3 बजे के बाद से मेरी नींद खुल गई। और पता नहीं अजीब सा, बहुत अजीब सा हो रहा था, बहुत बेचैनी से हो रही थी। मतलब पता नहीं क्यों ही बहुत बेकार सा फील हो रहा था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँ। फिर थोड़ा सा मैंने फ़ोन वोन चलाया। एंड क्योंकि 3-4 बजे मतलब इस समय कौन ही उठता है यार। ऊपर से मेरी छुट्टी थी, कोई और घर पे था ही नहीं, बस पापा मम्मी ही घर पे हैं। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से 4:30 के बाद, मतलब आई थिंक 5 बजने वाले थे, तो 5 बजने के बाद 20 मिनट पहले मैं सोई होंगी। एंड देन मेरी नींद थोड़ी गहरी वाली नींद लगी उस टाइम, मतलब सुबह में जाके। फिर क्या हुआ, मेरे पापा मम्मी के उठने का टाइम, तो वो लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। उठती तो मैं भी हूँ, लेकिन अब मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। तो मतलब क्या मुझे नींद इतनी खतरनाक वाली नींद आई थी। पापा फ़ोन कर रहे थे तो भी नींद में, दरवाज़ा खुला थी तो मैं नींद खुली थी। फिर भी करते करते 6:30 बजे मैं उठी हूँ। और फिर सबसे उठ के अभी तक टाइम मैं आपको बता दी, 1 मिनट बजने वाले हैं। एंड टिल नाउ अभी तक मैं एक बार भी
बेड पे नहीं गई हूँ कि मैं सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ। सारी चीज़ें मैंने कर ली है एंड अब मेरा खाना बनाने का मन नहीं था। मैंने मीन्स कहती मम्मी मैं बहुत थकी, मैं अब खाना नहीं बना पाऊँगी, तो मम्मी खाना बना रही हैं। एंड बस यही थी आज का पूरा मेरा ब्लॉग। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं जितना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, मतलब फीवर था, पूरी बॉडी में पेन था, बहुत ख़तरनाक वाला। तो पूरे हफ्ते में मैं बहुत ख़तरनाक तरीके से ऑफिस में गई हूँ, तो इसलिए मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मैं नहीं चाह रही कि मैं बहुत तेज़ से बोलूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। पर आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं तो भी कमेंट करिएगा। एंड बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आप सब बहुत अच्छे से आपके ये मकर संक्रांति मनाइए। बेसिकली जो हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है उसका पहला फेस्टिवल हम कह सकते हैं, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और जो भी पतंग वगैरह आने वाले हैं वो थोड़ा अच्छे से, लोगों को इसमें कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, इस चीज़ को मेक श्योर करो, ठीक है। एंड एंजॉय। सो बस